हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडवेंचर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक क्रैश कोर्स करवा रहे हैं जिसमें आप लोग को 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जिसमें से आपको फिजिक्स का 2 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन हो चुका है और दूसरा आज आपका सॉलिड स्टेट का कुछ टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और हो सकता है अगले दिन से आपको मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिल जाए। तो हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग वही चीज़ का अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हमने कल आप लोग को बताया था कि कल सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, देखिए इसका नाम से स्पष्ट है कि लिखा हुआ है ठोस अवस्था, मतलब कि इसमें हम ठोस के अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम जान लेते हैं पहले सॉलिड के बारे में। सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। तो इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन निविड़ संकुलित हो। क्या हो? निविड़ संकुलित हो, ठोस कहलाता है। लिखा हुआ है वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन निविड़ संकुलित हो, ठोस कहलाता है। इसमें से एक नई चीज़ आ गई, नई बात आ गई, निविड़ संकुलित। तो निविड़ संकुलित के बारे में हम लोग जानते हैं कि निविड़ संकुलित होता क्या है। तो निविड़ संकुलित को बोलेंगे वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण एक गोले के रूप में हो, उसे क्या बोलेंगे? निविड़ संकुलित बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। सामान्य अभिलक्षण के बारे, या ऐसे लिख सकते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। आप अभिलक्षण को विशेषता भी लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के सामान्य विशेषता या ठोस अवस्था के सामान्य गुण, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप लोग को कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है, तीनों सेम ही चीज़ होता है। तो देखते हैं क्या क्या इसका अभिलक्षण होता है। इसका पहला अभिलक्षण होता है कि इनमें द्रव्यमान आकार एवं आयतन तीनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं।
चलिए, तो इस टॉपिक जो हमने जो टॉपिक लिखा था ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, इसके पहला पॉइंट है इनमें द्रव्यमान, आकार एवं आयतन तीनों निश्चित होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था जो होता है उसका द्रव्यमान, आकार एवं आयतन तीनों निश्चित क्यों होते हैं। तो कोई भी जो ठोस होता है उसका मास फिक्स होता है, और आकार की बात किया जाए तो जैसे कि ये मार्कर है, तो इसका जो बाहरी जो बनावट है यही जो दिख रहा है, आज क्या ये मान लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर का है, तो ये कल थोड़ी ना 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 1.5 ही सेंटीमीटर का रहेगा, तो वही यह इसका आकार हो गया। और आयतन की बात किया जाए तो ये जो मार्कर है अभी जो स्थान घेर रहा है, स्पेस जो घेर रहा है, मान लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर स्थान घेर रहा है, तो दूसरे जगह रखेंगे तो यह 2 सेंटीमीटर स्थान नहीं घेरेगा, 1.5 ही सेंटीमीटर स्थान घेरेगा। और आयतन की बात किया जाए तो आयतन जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसी को हम आयतन कहते हैं। तो इसीलिए तीनों क्या होता है, निश्चित होते हैं। आयतन भी नहीं बदलता है, 1.5 सेंटीमीटर है अभी, तो ये कहीं भी रखेंगे तो 1.5 ही सेंटीमीटर होगा। ये मार्कर है 1.5 सेंटीमीटर का, तो ये कहीं भी रहेगा तो 1.5 ही सेंटीमीटर का रहेगा। और इसका जो वेट होगा, जो मास होगा, वह फिक्स होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसका द्रव्यमान, आकार एवं आयतन तीनों निश्चित क्यों होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें अंतराण्विक बल प्रबल होती है, प्रबल होती है। तो अंतराण्विक बल प्रबल होती है मतलब कि बहुत मजबूत होती है। तो जो ठोस होता है ना उसका अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, मतलब कि ये दोनों जो ठोस होता है, ठोस जो हुआ, इसके अवयवीकरण बहुत नज़दीक रहता है, और नज़दीक रहने के कारण इसके अंदर वाले जो बल लगता है उसी को बोलते हैं हम अंतराण्विक बल। दो अवयवी के बीच में लगने वाले बल को अंतराण्विक बल बोलेंगे। तो जितना नज़दीक अवयवीकरण रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इनका अंतराण्विक बल प्रबल होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें अंतराण्विक दूरियां लघु होती है। इसका मतलब हुआ कि अंतराण्विक दूरियां मतलब कि ठोस जो होता है छोटे छोटे अवयवी कण से मिलकर बने होते हैं, तो जो छोटे छोटे अवयवी कण होगा ना उसके बीच की दूरी जो होगा बहुत कम होगी, जिसको हम बोलेंगे लघु। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इनके अवयवी कण की स्थितियां निश्चित होती है, निश्चित होती है। मतलब कि इसका जो अवयवी कण होगा छोटे छोटे, वह जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका हम पढ़ चुके हैं पिछले पॉइंट में कि इसका अंतराण्विक बल जो होता है प्रबल होता है। तो इसका अंतराण्विक बल एक दूसरे को क्या करता है कि फोर्स के द्वारा पकड़ के रखता है, जो कि
जो एक स्थान पे आ गया उसको दूसरे स्थान पे जाने नहीं देता है। 5वां पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इनमें अवयवी कण त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। इनके अवयवी कण त्रिविमीय क्रम का मतलब हुआ त्रिआयाम। मतलब कि त्रिआयाम का मतलब हुआ कि इसमें जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, त्रिविमीय कहलाता है। ठीक है। तो त्रिविमीय क्रम का मतलब हुआ कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो इसमें जो पार्टिकल होंगे वह ऊपर की तरफ भी होगा, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा और नीचे की भी तरफ होगा। मतलब कि ये तीनों एक्सिस को कवर करेगा, एक्स, वाई और जेड। इसीलिए इसको बोलते हैं हम त्रिविमीय क्रम। ठीक है। तो आपका ये 5 पॉइंट था जो कि ठोस अवस्था का अभिलक्षण था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड का प्रकार। तो चलिए हम लोग अब सॉलिड के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका हिंदी हुआ क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा हुआ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, इसका हिंदी हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस होता है वैसा ठोस जिसका ज्यामिति निश्चित होता है और उसका जो अवयवी कण होता है वह नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। ठीक है। तो लिखिए वैसा ठोस जिसका अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे में जानेंगे NaCl, क्वार्टार्च,
ETC। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के विशेषता के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के विशेषता या अभिलक्षण। क्रिस्टलीय ठोस के अभिलक्षण। इसमें पहला पॉइंट हो जाता है इनमें अवयवीकरण, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। पहला पॉइंट कि इनमें अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका जो पार्टिकल होता है यह नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स है और नीचे BB पार्टिकल्स हैं। ये जो है देखिए अवयवी कण जो है पार्टिकल्स A, ये देखिए जो लगातार है, A के बाद फिर A है, A के बाद फिर A है, A के बाद फिर A है। फिर इसके नीचे आइए तो यहाँ पे B पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या है, लगातार है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इनका जो अवयवी कण होता है नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए आप, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। तीसरा देखिएगा, इसे इसमें विषमदैशिक गुण पाया जाता है। विषमदैशिक गुण पाया जाता है। विषमदैशिक गुण के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इनमें अवयविक कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी होता है। ठीक है, तो इसमें विषमदैशिक और दीर्घपरास दोनों को हम यही एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि विषमदैशिक क्या होता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग को बताते हैं विषमदैशिक क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं विषमदैशिक के बारे में। विषमदैशिक होता क्या है? विषमदैशिक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आइसोट्रोपिक।
विषमदैशिक होता है वैसा पदार्थ जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, उसे विषमदैशिक बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो देखिए कैसे पदार्थ का भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि आप इस ओर गौर कीजिएगा, इस ओर जाते हैं तो देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं इस पार्टिकल से नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों जो है भिन्न है। और इधर की ओर आते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो ये भी पार्टिकल्स दोनों है जो क्या है भिन्न भिन्न है। तो कहीं भी देखिए, अब कहीं भी जाइए नीचे या इस ओर, सारा तरफ क्या है भिन्न भिन्न पार्टिकल्स है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इनका भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग बात करेंगे एमरफस सॉलिड के बारे में। ठीक है।